गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज मैं एक बार फिर से एक इंटरव्यू लेके आया हूँ जो कि है सर एंड्रू चटियार, जो कि मेरे कॉलेज के मतलब विवेक कॉलेज के एक एक्स स्टूडेंट है। मुझे भाई बहुत खुशी हो रही है और जो मेरे साथ यहाँ पे अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको भी बहुत खुशी होगी इनका इंट्रोडक्शन सुन के। तो ये अभी जो सर है हमारे साथ यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं पहले उनको एक बात बताना चाहूँगा। भाई मैं तो खुद एक बैक बेंचर था, आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे। सर क्या आप बैक बेंचर थे? नहीं। तो ये होती है भाई एक बैक बेंचर और एक फ्रंट बेंचर। क्या आप फ्रंट बेंचर थे? नहीं, नॉट फ्रंट बट मिडिल बेंच बोल सकते हो। ओके। तो एक रूम में जितने भी लोग बैठते हैं उनमें से दो लोग हैं हमारे साथ, एक बैक बेंचर और एक मिडिल बेंचर। हम दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं। इन्होंने मेरा इंटरव्यू बाहर लिया, मैं अभी इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये निम्स कॉलेज में सिखाते हैं जो कि एक इंटरनेशनल कॉलेज है। मेरा कॉलेज विवेक कॉलेज नेशनल कॉलेज में पकड़ के चलता हूँ और ये सिखाते हैं इंटरनेशनल कॉलेज में। सर मैं आपको सबसे पहला एक गूगली क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इंटरनेशनल और नेशनल कॉलेज में फ़र्क क्या है? बेसिकली ऑलमोस्ट सेम होता है। सो एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे कि नॉर्मल हम लोग एसएससी बोर्ड वगैरह करते हैं, नॉर्मल आईसीएसई बोर्ड या जो भी नॉर्मल बोर्ड से करते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस था जो मैंने मुझे एक्सपीरियंस करने मिला है कि बच्चों को जो फील्ड में जाना है तो उन लोग को ऑलमोस्ट ग्रेड 8 से उनको ये मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है, वो चूज कर सकते हैं। जैसे ग्रेड 8 ऑनवर्ड। हाँ, जैसे कि मान लो मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ। तो मुझे 8 में मिल जाएगा ऑप्शन कि मैं खाली साइंस के सब्जेक्ट चूज करूँ और जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है उसको मैं ओमिट करूँ। और सपोज आपको सीए बनना है। हाँ। तो आपको 8 ऑनवर्ड ऑप्शन मिल जाएगा कि आप साइंस के सब्जेक्ट को ओमिट करो या स्किप कर दो। तो सिर्फ आपके सिलेबस में जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है वही रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा मुझे मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ सर। अगर यूट्यूब की नीच से देखा जाए तो 8th स्टैंडर्ड में ही एक स्टूडेंट का उसकी नीच फिक्स हो जाती है, इसका एक करियर का गोल फिक्स हो जाता है, टारगेट फिक्स हो जाता है। करेक्ट। हमारे यहाँ पे कैसा होता है? जब मैं कर रहा था मुझे ऑप्शन नहीं था। जब मैं नॉर्मली मैं एसएससी बोर्ड से किया हुआ है तो वहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं था। मुझे फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता था, साइंस भी पढ़ना पड़ता था। मुझे मालूम है कि मैं 11th में कॉमर्स लेने वाला, साइंस ड्रॉप आउट कर मतलब थोड़ा एक आइडिया आ गया था कि मैं कॉमर्स की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। तो फिर भी मुझे नॉर्मली मुझे पढ़ना था। बट अभी कैसे बच्चों को ऑलरेडी पता है कि वो लोग ये करने वाले हैं। वो लोग मोर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, उनका करियर पाथ मोर क्लियर रहता है उनको। तो वो लोग 8 से ऑप्शन जो है वो चूज कर लेते हैं कि मुझे साइंस नहीं करना है, मुझे कॉमर्स करना है। तो जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स है जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो ड्रॉप कर लेके सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स रहेंगे। वो एक बहुत अच्छा, ये बहुत मुझे सर बहुत ही एकदम ऐसा भी जेलस फील हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट से। भाई क्यों गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ये रूल यहाँ पे भी लागू करो। तो आपको क्या भी ऐसा लगा कि मैं इंटरनेशनल कॉलेज में क्यों सिखा रहा हूँ? आप टीचिंग करते हो राइट वहाँ? तो मैं इंटरनेशनल कॉलेज में क्यों सिखा रहा हूँ, नेशनल कॉलेज में क्यों नहीं सिखा रहा हूँ? देखो, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली इंटरनेशनल में गया। मैं पहले नेशनल जो हमारे इंडियन मुंबई यूनिवर्सिटी के बोर्ड में मैं सिखाता था। तो इससे पहले मैं मलाड के कॉलेज है यूनिवर्सल कॉलेज, वहाँ पे सिखाता था। तो बेसिकली वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। हायर ग्रेड्स को 13 to 15 मैं सिखाता था। ओके, तो वहाँ पे भी मैंने सिखाया, ऐसा नहीं कि नहीं करके। और उसके बाद मैं इंटरनेशनल में जब ऑब्वियसली अगर अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तो क्यों नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो मुझे एक चांस मिला आईजी बोर्ड में जाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी को मुझे मिस नहीं करना था, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर है उतना ज़्यादा बेटर है। तो उस हिसाब से मैंने लिया और ऑलमोस्ट अभी मुझे ये मेरा 7th ईयर है। 7th ईयर है। तो पहले मैं इससे पहले पुद्दार में था। पुद्दार भी सेम आईजी बोर्ड। उसके बाद अभी यहाँ पे ऑप्शन मुझे एक अच्छा चांस मिला, तो आई एम कंटिन्यूइंग और आई एम हैप्पी। यहाँ पे ये करिकुलम वगैरह एकदम अच्छा चल रहा है। आप वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो? मैं फिलहाल यहाँ पे अकाउंटिंग, बिजनेस और इको, तो तीनों भी कॉमर्स सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट। एक मेरे दिमाग में बचपन से मुझे एक मेरे टीचर का सवाल पूछना था। एक्चुअली मुझे प्रिंसिपल का सवाल पूछना था ये कि एक टीचर अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो एक स्टूडेंट को पूरे 7 सब्जेक्ट क्यों पढ़ने हैं?
ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को 7 सब्जेक्ट, देखो अभी टीचर 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो टीचर ने तो ऑलरेडी वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आए ना, तो ऐसे ही देखो जितना ज़्यादा अभी ऑब्वियसली 7 सब्जेक्ट पढ़ना, अभी जो मैं सिखाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट को 7 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, उसको हार्डली 4 to 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए कॉमर्स के, और एक सब्जेक्ट मैथ्स है और एक इंग्लिश, बस ये 5 ही करना है, बाकी जो है अनवांटेड जो नहीं करना है वो ओमिट कर सकते हैं। तो ये एक खासियत है, बहुत बड़ी खासियत है। इनफैक्ट अगर उसको मैथ्स नहीं चाहिए तो वो भी ड्रॉप कर सकता है, मैथ्स ये भी ऑप्शन है। तो मुश्किल से 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना रहता है। मैथ्स मुझे पता है मैथ्स लोग 90% लोगों की वीकनेस। क्या आपकी वीकनेस थी मैथ्स? नहीं, मैं एंजॉय करता था। मैं एंजॉय करता था क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्व किया था मेरे करिकुलम लाइफ में कि जितना मैं मैथ और अकाउंट से दूर भागता था, बट अल्टीमेटली ये 2 सब्जेक्ट से जो मुझे स्कोर करने में बेटर मार्क्स, मतलब मेरा ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज ये 2 सब्जेक्ट्स की वजह से होता था। थियोरी में मैं कितना भी पढ़ लूँ लेकिन एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाता था, बट मैथ में इजीली मुझे 80% तो आराम से आ जाता था। तो वो एक था, मैं खुद को कभी समझ नहीं पाया कि थियोरी में इतना मेहनत करने के बाद भी वो एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ पाता था। तो ये होती है टॉपर की निशानी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ रहा है, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पास हो जा रहा हूँ। मैंने क्लास एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई की और मैं टॉप हो गया। मुझे नहीं समझ रहा है मैं कैसे हुआ, लेकिन मैं हो गया। हम लोग 1 महीने से पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को 70% आ रहे, पीछे से हमारे मैनेजर साहब भी मुंडी हिला रहे। तो सर आप टीचिंग करते हो, आपको कैसे स्टूडेंट्स मिले? अभी तक आपने कहा 7 साल का आपका करियर है, आपको कैसे स्टूडेंट्स मिले? देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो आईजी बोर्ड में यहाँ पे एक है कि एक क्लास में इतने बच्चे ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अभी जो 70-60 का लिमिट रहेगा कुछ? नहीं, ऑलमोस्ट 20 के ऊपर नहीं है। 20 मतलब एक क्लास में 20 के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हो आप। हाँ, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम ये एक मतलब हमारे जो नॉर्मल जब मैं कॉलेज में था मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बोर्ड में, वहाँ पे मुझे याद है एक क्लास में 120 बच्चे थे। तो कॉलेज में 13th में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जब वो 120 किड्स और एक स्टूडेंट, और यहाँ पे 20 किड्स और 1 स्टूडेंट, तो अब जो रेशियो है ना, तो उसकी वजह से जो अटेंशन स्पैन जो स्टूडेंट को मिलती है वो आईजी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो उस हिसाब से वो लोग टीचर अरेंज करते हैं। तो अगर कम स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उनको जो पर्सनल क्लासेस वगैरह वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो सब काफ़ी अच्छे से हम लोग केटर कर सकते हैं उनके नीड्स। तो काफ़ी जो स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है इस बोर्ड, मतलब जहाँ पे मैं अभी करंट सिखा रहा हूँ। तो उसकी वजह से टीचर जो स्टूडेंट के नीड्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाते हैं। ऐसे तो मुझे पता है ये स्टूडेंट इस एरिया में वीक है, तो उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा एडिशनल उस पर मैं ज़्यादा अटेंशन दे सकता हूँ। तो वो एक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ओवरऑल जो एडमिशन है ना यहाँ पे बहुत लिमिट में कम है। ऐसे मेरे अब हार्डली पूरे कॉलेज में हार्डली 500 से ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा कॉलेज में 500, मतलब 1 से लेके 12 तक। ओके। ऐसा ये इंटरनेशनल और नेशनल कॉलेज के फीस में इतना डिफरेंस फीस में बहुत है? वर्थ है, मैं बोलूँगा वर्थ है, बट फीस में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे लाखों पे करते हैं, तभी तो एडमिशन इतना कम है। और इतना अच्छा, कम है। मैंने सुना था ऐसे नेशनल, ऐसे बस एक खबर आती है उड़ते उड़ते कि इंटरनेशनल कॉलेज के ऐसे क्लासरूम्स में एसी होते हैं, वाईफाई होते हैं। रियली? वाईफाई नहीं है, बट हाँ सॉरी, वाईफाई है। अभी जहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ वाईफाई है, और एसी तो कॉमन है, वो तो होना ही, वो तो है। हमारे कॉलेज में नहीं था। आपको भी याद रहेगा, अपने में नहीं था हमारे में, लेकिन कॉलेज बहुत सही था। क्या बोला? कॉलेज बहुत है, मैं तो एंजॉय किया इसी बात पे हाथ मिला। कॉलेज एंजॉय किया। आपको विवेक कॉलेज और इंटरनेशनल कॉलेज की जंप आपको पता है? क्या आप फ्यूचर में कभी उसको छोड़ के फिर से यहाँ पे आना चाहोगे? ऑब्वियसली अगर पे स्केल वगैरह अच्छा होगा तो क्यों नहीं आना चाहूँगा, ऑब्वियसली आना चाहूँगा। क्योंकि और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो मैं अभी सिखा रहा हूँ 11-12 के मतलब जो भी बच्चों को सिखा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट करिकुलम मतलब वाइज सेम है जो हम लोग पढ़ते थे हमारे 11-12 में या 13-14 में। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने पढ़ा हुआ है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, 14 में पढ़ा था, यहाँ पे 12th में। तो ऑलमोस्ट जो करिकुलम ना ऑलमोस्ट सेम है, मैं कुछ ऐसा अलग सा नहीं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी वही बैलेंस शीट है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, यहाँ पे भी सब सेम है, बट थोड़ा ये कि इंस्टेड ऑफ 14 यहाँ पे 12th में है, वही थोड़ा मोटा डिफरेंस। आपने कहा कुछ अलग नहीं सिखा रहा हूँ, तो हाँ। आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है?
मतलब आप अभी मुझे एक लेसन दो, एक आप ये समझो कि आपको मुझे एक चैप्टर समझाना है, आप कैसे समझाओगे? देखो यहाँ पे जो मैं अभी करंटली है, यहाँ पे हम लोग रोड लर्निंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। मतलब रोड लर्निंग एज इन मतलब टेक्स्ट बुक लाया, उसके ऊपर टॉकिंग करो, एक्सप्लेन करो, उससे ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा, इन द सेंस एक्टिविटीज़ करो। तो एक्टिविटीज़, हाँ, इंटरएक्टिव एज इन एक्टिविटीज़, जैसे कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर आपने कभी याद होगा तो बेसिकली हम लोग कैसे डायरेक्टली यहाँ पे सिखा देते हैं। तो इसके बेसिस में हम लोग को यहाँ पे छोटा मोटा एक्टिविटीज़ करना है, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बैंक बनाना है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को बिजनेसमैन बनाना है, तो उसके रिलेटेड कैसे डिफरेंसेस आते हैं पासबुक और कैश बुक में, थोड़े बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक्टिविटीज़ करके हम लोग को एक्सप्लेन करना रहता है कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्ट मुझे वो बुक अप्रोच या वो अप्रोच से डायरेक्टली नहीं जाना है, थोड़ा एक्टिविटीज़ करो या कुछ तो करो ऐसे। ये आपकी एक्टिविटीज़ कहाँ से शुरू हुई? इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, तो उसके रिलेटेड थोड़ा एक्टिविटीज़ करें तो बेटर होगा। ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना रहता है ऐसे। और जितना हो सके रूट लर्निंग, मतलब वो मेमोराइजिंग, वो सब इतना हम लोग यहाँ पे एनकरेज नहीं करते। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में ज़्यादा ये करते हैं। ओके, मतलब मैंने सवाल क्या किया था, आपने जो इंटरएक्टिव लर्निंग स्टार्ट की थी तो आपने इंटरनेशनल कॉलेज में सीखा और तभी स्टार्ट किया कि आपको आता था पहले से? नहीं, हम लोग को इंटरनेशनल कॉलेज में यहाँ पे एक मैंडेट होता है रूल कि हर साल टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वो टीचर्स का ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाता है एंड स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर ही कंपलसरी टीचर्स को ट्रेनिंग रहता है। तो वो टीचिंग ट्रेनिंग में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो उसी हिसाब से हम लोग को सीखने को भी मिला, मुझे भी सीखने मिला ऐसे। तो उसके अलावा हम लोग को काफ़ी पेपर करेक्शंस का ट्रेनिंग रहते, ये सब कंपलसरी यूनिवर्सिटी जो कैम्ब्रिज। वही नॉर्मल पेपर करेक्शन है ना? नॉर्मल पेपर करेक्शंस ऐसे नॉर्मल नहीं होता है, बट थोड़ा सा डिटेल में होता है यहाँ पे। बच्चा मतलब जैसे कि हम लोग ऐसे हाफ मार्क्स दे सकते हैं, यहाँ पे हाफ मार्क्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो पूरा 1 मार्क मिलेगा या तो कुछ भी नहीं। वैसे सब, और डिटेल थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर ऐसे। तो वो डिटेल कैसे करेक्शंस वगैरह वो सब ट्रेनिंग दिया जाता है हम लोग को। तो पेपर करेक्शंस होने, तो फिर टीचिंग मेथड, स्टाइल, सब ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको कभी ऐसे हमने सब मूवीज़ में देखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स पेपर के बीच में से नोट्स डाल के भेज रहे हैं, आपको कभी ऐसा है जस्ट फॉर फन? मतलब कॉपी यू एस ट्राइंग टू से, कॉपी केस नहीं यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आईजी बोर्ड में कभी नहीं ऐसे, मुझे कभी ऐसा केस हुआ नहीं है। बट हाँ, वो मैं जब पहले वाले कॉलेज में था वहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसे, मतलब बहुत नहीं, बट काफ़ी केस में ऐसे आए हुए, चीट्स वगैरह पकड़े गए हुए बच्चों। आपको कभी आया था ऐसे पेपर में? क्या चीज़? नोट लगता कैसे 500 का नोट आया कुछ? नहीं वैसे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। तो सर, मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन पूछे। एक तो मैंने आपको पूछा स्टूडेंट्स का, और फिर मैंने आपको पूछा उसका पैसों का। करेक्ट। तो क्या स्टूडेंट्स का ऐसे इम्पोर्टेंस क्या है, इतना हायर पेमेंट देके क्या एडवांटेज? देखो बेसिकली ये आईजी बोर्ड और आईबी बोर्ड, ओके, तो यहाँ पे ना ये जो बोर्ड्स है बेसिक, ये यहाँ पे ये वो स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं जिनको अब्रॉड जाना है, क्योंकि ये जो बोर्ड्स है ना ये पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। हर जगह पे, हर एक कंट्री में आईजी बोर्ड्स वगैरह मिलेंगे। अगर मुझे फर्दर स्टडीज़ करना है 12th के बाद 13 में मुझे किधर अब्रॉड जाना है, कनाडा, यूएसए, चाहे कहाँ पे भी जाना है, तो आईजी बोर्ड को ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इसीलिए जो अब्रॉड में फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करना है या सेटल होना है, जो कुछ भी है, तो उन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब मैं एजी से हूँ तो हो जाएगा काम। या ऐसे पहचान है, कम्युनिकेशन। आपको कभी ऐसा लगा कि मैं अभी इंडिया बस हो गया, मुझे अभी अब्रॉड आके टीचिंग करनी है? ऑब्वियसली अगर मुझे चांस मिले अब्रॉड के कोई आईजी बोर्ड में सीखने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं तो जाने रेडी हूँ। सीखने के लिए, सिखाने के लिए अगर कोई अब्रॉड के कॉलेजेस में या स्कूल्स में मुझे चांस मिलता है ऐसे मेरा आईजी बोर्ड में, तो डेफिनेटली मैं जाऊँगा, डेफिनेटली जाऊँगा। आपकी शादी हुई है? सॉरी, आप शादी हुई है? हाँ। किड्स है आपको? नहीं। आप अपने किड्स को कौन से स्कूल में भेजना पसंद करेंगे, इंटरनेशनल की नहीं? एक्चुअली मैं तो वही कॉलेज में उनको एडमिशन देना चाहूँगा जहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, आईजी बोर्ड बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे हम देखो एज ए मतलब अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं आईजी खुद सिखा रहा हूँ, तो मुझे तो पता है बोर्ड के बारे में, तो ऑब्वियसली मैं तो चाहूँगा वहीं पे एडमिशन ले लेकर।
क्योंकि काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है, हाँ डिसएडवांटेजेस भी है, ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट है, बट हाँ ऑब्वियसली अगर फीस वगैरह आप बोलोगे तो थोड़ा सा एडिशनल है, बट वो वर्थ है, मैं तो वो बोलूँगा इट इज़ वर्थ, वैल्यू फॉर मनी है। हम बहुत ज़्यादा इंडिया के बाहर जा रहे हैं, ज़रा सा इंडिया के अंदर आते हैं। ये जो अपना यहाँ का इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, सिस्टम नॉट टीचिंग सिस्टम, उसमें क्या है? देखो जैसे एक रीज़न मैंने बता दिया, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, बच्चों को भर भर के फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक बताया कि सब्जेक्ट जो ड्रॉप करना है वगैरह, मुझे 8th ऑनवर्ड ऑप्शन मिल जाता है कि कॉमर्स करना है, ये करना है, वो करना है, सब ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको ओवरऑल बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट चॉइसेस मिल जाती है। सेकेंड और एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे देखो यहाँ पे एक साल में 3 बार बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। एक है फरवरी वाला सीरीज़, फरवरी मार्च जिसको अभी जो चालू है, सेकेंड है मई जून सीरीज़, और थर्ड सीरीज़ है अक्टूबर नवंबर। तो अगर सपोज हमारे यहाँ पे कैसे होता था जब मैं पढ़ता था फरवरी मार्च, तो मुझे फरवरी मार्च देना ही है, अगर वो मैंने मिस आउट कर दिया बाय चांस, बट मतलब कुछ रीजंस की वजह से, तो नेक्स्ट ईयर तक मुझे वेट करना है, राइट? क्योंकि नेक्स्ट ईयर वाला नहीं ले सकते ऐसा, तीन हमारे यहाँ पे हमारे जो जब मैंने HSC किया था या कुछ भी नहीं मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। अगर बच्चों को लग रहा है कि उसको वो प्रिपेयर्ड नहीं है फरवरी मार्च के लिए, वो मई जून सीरीज को अटेम्प्ट कर सकता है। अगर उसको लग रहा है मई जून भी नहीं रेडी है, वो अक्टूबर नवंबर अटेम्प्ट कर सकता है। तो वो बच्चे का साल बर्बाद नहीं हो जाता है। तो एक साल में उसको 3 चांस मिल जाता है, कोई भी उसमें से वो सिलेक्ट कर सकता है, जो उसको प्रिपेयर है, जो उसको लग रहा है ठीक है मैं रेडी हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, वो देगा। ये एक मुझे और एक एडवांटेजेस है। अगर मैं आपका भी कहीं भी बात को अगर मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से देखूं तो यार साल में 3 बोर्ड एग्जाम्स, यार क्यों यार, हमारे एक दिन में ऐसा हो रहा है हाल। नहीं ऐसा नहीं हो, 3 नहीं देगा वो, मतलब अभी सपोज मेरे को फरवरी मार्च में नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, तो वो नहीं देगा, वो मई जून अटेम्प्ट देगा। अच्छा, तीनों से कोई भी एक दिन? हाँ, अच्छा, तो उसको ऑप्शन मिल जाता है कि वो फरवरी मार्च अगर वो नहीं, अगर वो फरवरी मार्च में वो रेडी नहीं है या कोई फैमिली इमरजेंसी या कुछ प्रॉब्लम से वो नहीं दे पा रहा है, तो वो मई जून दे सकता है। तो मतलब ये बहुत ही सही, वही मैं बोल रहा हूँ, तो उसका 1 साल बच जा रहा है उसका। ये काफी मेरे साथ ऐसा हुआ था मेरा 1 साल एक्चुअली वेस्ट हो गया था, लेकिन मैंने कवर अप कर लिया ऑब्वियसली। अच्छा, तो आप भी, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यही है, तो आपको दर्द पता होगा। हाँ। वो 1 साल पूरा वेस्ट होने का। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और एक यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, सपोज यहाँ पे 8 एग्जाम, सपोज एक बच्चा 5 सब्जेक्ट्स दे रहा है, ठीक है, तो वो 5 में से उसको लग रहा है कि उसका मैथ और अकाउंट उसका ठीक से हुआ नहीं है, तो वो खाली ये 3 सब्जेक्ट फरवरी मार्च में देगा, और मैथ और भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड तो वो 2 सब्जेक्ट मई जून में देगा। भाई ये तो बहुत सही है। तो ये सारे फैसिलिटीज बच्चे के पास है, यहाँ पर काफ़ी सारे फैसिलिटीज। अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है और फैसिलिटीज मुझे जो याद आ रही है, अगर सपोज आपका आप स्पेशल चाइल्ड है, कोई बंदा स्पेशल है, बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, कुछ है, तो जो भी प्रॉब्लम है तो उसको एक स्क्रैब मिलती है। आई गेस मुझे अभी का पता नहीं है कि हमारे जो दूसरे बोर्ड में क्या फैसिलिटीज़ है, बट यहाँ पे आपको स्क्रैब मिलती है, मतलब एक दूसरे बंदा आपको खाली डिक्टेट करना है, वो दूसरा बंदा स्क्रैब है वो आपका पेपर लिखेगा, वो एक स्क्रैप मिलती है। प्लस आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल के, वो अगर आप सबमिट करोगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। 25% एक्स्ट्रा टाइम, मतलब 1 घंटा है तो 25 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। 25 मिनट मतलब जो भी है 60 प्लस 25%, 60 मिनट। तो ये सारा फैसिलिटीज बच्चों को बहुत मिलता है यहाँ पे। तो बच्चों को मेन थिंग है कि वो जो स्ट्रेस में आके देना नहीं है, उसको एकदम रिलैक्स फ्री होके करना है। तो यहाँ पे कैसे बच्चे एग्जाम मतलब पूरा वो स्ट्रेस, यहाँ पे ऐसा नहीं। वहाँ पे वाईफाई तो बोला आपने कहीं कहीं पे होता है हमारे स्कूल। वहाँ पे इंटरनेशनल में लैपटॉप भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक्सेसरीज नहीं, लैपटॉप नहीं दिया जाता है। हम जहाँ लैपटॉप नॉर्मली कोई देते होंगे, बट यहाँ पे लैपटॉप नहीं है, बट हाँ वाईफाई का कनेक्शन फ्री है, तो आप आकर आपका पर्सनल गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अपने कॉलेज में तो कभी नहीं हुआ सर फोन दे छीन लेते थे सर डायरेक्ट। यहाँ पे क्या आपको पूछना था? नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं है। बच्चे काफ़ी, मतलब मुझे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, 1-2 ऑब्वियसली एक्सेप्शंस रहेंगे, बट काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। बच्चों को अगर बोलते हैं कि आने से पहले हैंडओवर बच्चों को अगर हैंडओवर करना है फ़ोन तो वो करेंगे आने से पहले। डिसिप्लिन से मतलब उन लोगों का डिसिप्लिन कैसा है?
यहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ पे सब कम्युनिकेशन, टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ रफनेस होता है कुछ? नहीं, ज़्यादा करके हम लोग में देखते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, ज़्यादा करके तो मतलब वी आर नॉट अलाउड ऐसा ज़्यादा। हम लोग खास करके हम लोग को ऐसा डायरेक्टली हाथ तो उठाना ही नहीं है, मतलब रेजिंग हैंड तो वो तो दूर की बात है। इनफैक्ट ऐसे ऊंची आवाज़ में या एब्यूसिव या ऐसे वैसे भी अलाउड ही नहीं है, तो वो रफनेस उतना नहीं है। और यहाँ पे बिलीव भी बच्चे भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योर्ड है, तो उनको एक दो बार बोलेंगे तो वो सुन लेते हैं, ऐसा उतनी नौबत ही नहीं आती है। ऐसे हाँ, ऑब्वियसली एक्सेप्शन तो हर एक जगह पे है, थोड़े बहुत होते ही है, बट ओवरऑल मैक्सिमम जो चंक है क्राउड का, दे आर डिसिप्लिन। एक बार बोलेंगे, उनको पता है 9 बजे का लेक्चर है, तो वो लोग 8:55 को आके ही बैठे, पहले ही बैठेंगे आपके क्लास में ऐसे। तो क्योंकि हार्डली 10 किड्स 20 किड्स होते हैं एक क्लास में, तो हम लोग को पता ही चल जाता है कि कौन बंदा पिछले क्लास में आया था, पिछले क्लास में नहीं आया था, कंपेयर टू वो 120 वाला क्राउड। आपको, मुझे बचपन से मेरे एक टीचर, मेरे बहुत दिल के करीब टीचर थे, उन्होंने मुझे बहुत सारा सिखाया। मुझे उनको एक क्वेश्चन पूछना था, लेकिन मैं उनसे पहले आपको पूछता हूँ, आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, स्कूल लाइफ की कॉलेज लाइफ? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे कॉलेज लाइफ ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? ब्यूटी कॉलेज में जब मेरा 5 ईयर्स हुआ है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा ये था, अच्छा था, क्योंकि मेरा स्कूल लाइफ में काफ़ी स्कूल चेंज हुए 2-3 स्कूल काफ़ी चेंज हो गए ऐसे। तो पहले हम लोग इधर और रहते थे, फिर उसके बाद गोरेगा, हाँ, शिफ्टिंग इशू की वजह से। बट टेक्निकली कॉलेज लाइफ ज़्यादा एंजॉय किया। विल्सन सर आपको पता होगा, साथ में हम लोग थे, बट हाँ, मेरे को खेलने का शौक था, तो हम लोग काफ़ी मतलब बंक भी करते थे, ऐसा नहीं करते थे। बंकिंग के सवाल, ओ सर, आपने कितने क्लास बंक किया? नहीं किए ऐसे, खास करके जो बोर्डिंग सब्जेक्ट्स होते थे ना, तो वो करते थे, बट हम लोग ज़्यादा करके हम लोग वी वर इंक्लाइन टूवर्ड्स खेलना, तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे। विवेक कॉलेज में वॉलीबॉल कोर्ट था, तो हम लोग ज़्यादा वॉलीबॉल खेलते थे, तो ये सब खेलने में बहुत मज़ा आती थी। और जिम खाना में कैरम सब वगैरह थे, टीटी थे, तो ये सब खास करके मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये सब में, तो मेरे को ये सब खेलने में मज़ा आता था, तो थोड़ा उसकी वजह से कॉलेज लाइफ ज़्यादा बेटर था हमारा। क्या टीचर्स भी मतलब सिखाने के नज़रिए से, क्या वो लोग भी ऐसे कभी कभी मन किया तो नहीं आते क्लास सिखाने के लिए? यहाँ पे मन किया तो नहीं आते, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, राइट? अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग को आंसर देना पड़ेगा किसी को, तो ज़्यादा करके ऐसा, हाँ, अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो डेफिनेटली हम लोग वो लेक्चर बोल सकते हैं कि हम लोग को ऐसा इश्यूज़ है, यू ऑल कैन कैरी ऑन, कुछ वर्क दे देंगे और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ऐसे। और टेक्निकली जहाँ पे मैं अभी हूँ, तो इट इज़ फन, बच्चों के साथ हम लोग को खेलना भी पसंद है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग ही है, थोड़ा सा कभी रिफ्रेशमेंट या थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट, मतलब थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट के लिए थोड़ा कभी एक सब 2 कंटिन्यूस लेक्चर है, तो लास्ट का हाफ एन आवर बच्चे अगर बोलेंगे थोड़ा सा टीटी इंडोर गेम्स वगैरह, थोड़ा सा फ्री लेक्चर चाहिए, खेलना है, तो हम लोग डेफिनेटली वो सब अलाउ करते हैं। एक लेक्चर का टाइम कितना रहता है? लेक्चर यहाँ पे हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 50 मिनट्स है, 1 घंटा नॉर्मली। और पूरा क्लास का मतलब पूरा कॉलेज का टाइम 6 आवर्स पकड़ी, 6 आवर्स। तो इसमें अगर पूरा 6 घंटा कोई पढ़ाई करेगा, उसको बोर तो होएगा, तो रिफ्रेशमेंट तो ज़रूरी है। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, डांस पीरियड होता है बच्चों के लिए, पी लेक्चर होता है जो हम लोग पीटी टाइप वैसे लेक्चर्स होते हैं, और कुछ क्या बोलते हैं, मुझे याद है एक सेशन होता था कुकरी सेशन, मतलब बच्चों को कुकिंग का भी कुछ ऐसे वो सब भी होता था, तो मतलब वो लोअर ग्रेड्स के लिए होते थे ज़्यादा, मतलब बच्चों को घर से जो इंग्रेडिएंट्स है वो लाना रहता था, और टीचर के सामने वो लोग, हमने भी किया है शायद, लेकिन स्कूल टाइम में किया रहेगा, अभी नहीं। तो वो सेशंस होते थे, तो ये सब काफ़ी है ऐसे जो इसमें थोड़ा बच्चे लोग कैसे माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और थोड़ा एज अ स्ट्रेस बस्टर ये सब काम आ जाता है, तो क्या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ ऐसे। अभी आप 3 सब्जेक्ट सिखाते हो, आपको तीनों में से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है? अगर आप मुझे सीक्वेंस वाइज बोलोगे तो फर्स्ट अकाउंटिंग, सेकंड इकोनॉमिक्स, थर्ड बिजनेस। फर्स्ट अकाउंटिंग, सेकंड इकोनॉमिक्स, और थर्ड बिजनेस।
ठीक है, अभी सर को इतना पूछा, सर आपका टाइम लेने के लिए। No problem, no problem. Thank you. It was my pleasure My and honor to be on your channel. I hope this will help and guide your Sure. students and followers. तो IG से एंड्रू सर, पीस।